नमस्कार। आज हम स्टडी करेंगे प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करना या दिष्टकरण या रेक्टिफिकेशन। हमें पता है कि प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन एवं संचरण दिष्ट धारा के कंपैरेटिवली इजी और कम खर्चीला होता है। इसलिए प्रत्यावर्ती धारा को उत्पादन संचरण आसानी से किया जा सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में दिष्ट धारा का उपयोग अधिक होने के कारण सेल या बैटरी का यूज किया जाता है। लेकिन व्यवहारिक रूप में एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की का जो प्रोसेस है उसके थ्रू ज़्यादा यूज किया जाता है, इसलिए इसके रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत होती है या इसका प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने की ज़रूरत होती है। तो दिष्टकरण या रेक्टिफिकेशन क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कन्वर्ट करना या एसी वोल्टेज ओब्लिक करंट को डीसी वोल्टेज ओब्लिक करंट में कन्वर्ट करना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। तो जैसा कि हमें पता है कि पीएन जंक्शन डायोड जब फॉरवर्ड बाइस में होता है तो ये करंट कंडक्ट करता है, एवं जब रिवर्स बाइस में होता है तो ये करंट कंडक्ट नहीं करता, या कह सकते हैं कि बहुत कम करंट पास करता है कि अत्यल्प मात्रा में ये धारा प्रवाहित करता है। तो ये जो इसकी प्रॉपर्टी है कि ये फॉरवर्ड बाइस में करंट कंडक्ट करेगा और रिवर्स बाइस में करंट कंडक्ट नहीं करेगा, या जो डायोड का जो गुण है कि अग्र दिशिक अभिनति में ये धारा प्रवाहित करेगा और उत्क्रम अभिनति में ये अत्यल्प या कम धारा प्रवाहित करेगा। तो ये जो डायोड का यूनिक डायरेक्शन करंट जो फ्लो करने की प्रॉपर्टी है उसका यूज करके हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए पहले हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है कि इसमें एक ट्रांसफॉर्मर होता है जिस पे एक साइड में इनपुट दिया जाता है और इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस या न्यून प्रेरण द्वारा ट्रांसफॉर्मर की दूसरे सी कुंडली पर ये वोल्टेज हमें आउटपुट में प्राप्त होता है। अगर प्राथमिक कुंडली में चक्रों की संख्या नंबर ऑफ टर्न सेकेंड कुंडली से कम है तो ये स्टेप अप ट्रांसफ़र होगा और वोल्टेज यहाँ पर Vs ज़्यादा होगा और Vin कम होगा। स्टेप डाउन में क्या होगा कि प्राइमरी कुंडली में तो नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे और सेकेंडरी कुंडली में सेकेंडरी जो कोयल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे, तो वो क्या हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मर यूज किया है, इस पर AC वोल्टेज अप्लाई किया है। तो यहाँ देखो AC वोल्टेज इस टाइप से होता है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज होता है, डायरेक्शन इसकी चेंज होती है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए पहले आधे चक्र के लिए कि मान लें कि यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज आया और पॉइंट A हाई पोटेंशियल पे है और पॉइंट B लो पोटेंशियल पे है, या मान लें कि A सिरा धन विभव पे है और B सिरा ऋण विभव पे। इस केस में डायोड का P टर्मिनल हाई वोल्टेज पे होगा और N टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट होकर लो वोल्टेज पे कनेक्ट होगा, जिसके कारण डायोड फॉरवर्ड बाइस कंडीशन या अग्र दिशित अभिनति में होगा, जिसके कारण ये धारा प्रवाहित करेगा। तो इस हाफ साइकिल के लिए जब ये हाफ साइकिल यहाँ पर इनपुट में आता है तो डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा, जिसके कारण यहाँ करंट पास होगा और यहाँ पर इसके लिए क्या यूज करते हैं, एक लोड रेजिस्टेंस जिसके थ्रू आउटपुट वोल्टेज लेते हैं। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए जब डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा तो यहाँ से करंट पास होगा, इस रेजिस्टेंस पे वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसको हम आउटपुट में ले लेंगे। अब ये सेकंड हाफ साइकिल के लिए दूसरे अर्ध चक्र के लिए जब दूसरा अर्ध चक्र यहाँ पर आरोपित होगा, इनपुट यहाँ पर आउटपुट में आएगा यहाँ ट्रांसफॉर्मर के, तो जब पहले हाफ साइकिल में A टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे था, B टर्मिनल लो पोटेंशियल पे था, सेकेंड हाफ साइकिल में इसका उल्टा होगा, A टर्मिनल लो पोटेंशियल पे हो जाएगा और B टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे, अर्थात A ऋण टर्मिनल हो जाएगा और B धन पॉजिटिव टर्मिनल, जिसके कारण ये जब लो पोटेंशियल पे होगा P टर्मिनल और N टर्मिनल इस B से कनेक्ट है जो कि हाई पोटेंशियल पे होगा, तो डायोड कैसी बाइसिंग में हो जाएगा, रिवर्स बाइस में, उत्क्रम अभिनति में। और रिवर्स बाइस में ये करंट फ्लो नहीं करेगा या अत्यल्प मात्रा में करंट फ्लो करेगा, जिसके कारण यहाँ पर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी और यहाँ वोल्टेज आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। अर्थात जब डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा फर्स्ट हाफ साइकिल में तो यहाँ पर करंट पास होगा जिसका हमने यहाँ आउटपुट ले लिया। सेकेंड हाफ साइकिल के लिए जब डायोड रिवर्स बाइस में होगा तो यहाँ से कोई करंट पास नहीं होगा, जिसके कारण आउटपुट में करंट 0 हो जाएगा।
थर्ड हाफ साइकिल के लिए क्या होगा, जो फिर वही कंडीशन आ जाएगी, ए हाई पोटेंशियल पे हो जाएगा और बी लो पोटेंशियल पे हो जाएगा, जिसके कारण डायोड फॉरवर्ड बाइस में होगा, और फॉरवर्ड बाइस में होगा तो करंट कंडक्ट करेगा, और जिसके कारण यहाँ पर फिर आउटपुट मिल जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एसी इनपुट जब इसमें दे रहे हैं तो यहाँ में डीसी आउटपुट मिल रहा है। देखो इसमें धारा का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, तो इसमें भी मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर यूनिक डायरेक्शन या एक ही डायरेक्शन में जो करंट पास हो रहा है तो वो दिष्ट धारा में तो कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये जो मैग्नीट्यूड चेंज होने की जो प्रॉपर्टी है वो एसी की होती है, जो इसके आउटपुट में आ गई, जिसको हम रिपल फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, और इसके लिए फ़िल्टर सर्किट यूज़ करके इन रिपल फैक्टर को रिमूव किया जा सकता है। तो इस प्रकार अर्ध तरंग डिस्टकारी में एक डायोड यूज करके एसी वोल्टेज को या एसी करंट को डीसी वोल्टेज या डीसी करंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एफिशिएंसी होगी, क्योंकि जो इनपुट में जो धारा आ रही है या वोल्टेज जो आ रहा है उसका आधा भाग ही काम में आ रहा है, आधा क्या हो रहा है, ट्रैप हो जाता है इसमें, आधा डिस्टॉर्ट हो जाता है, इसलिए इसकी एफिशिएंसी कम होने के कारण इसको प्रैक्टिकल रूप में यूज़ नहीं किया जाता। धन्यवाद।